मैं उस्मान ज़ेब आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी की एवेल्यूएशन पे। मुझे अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पे प्रॉपर्टी है, बाय करनी चाहिए, नहीं बाय करनी चाहिए, इतना उसका रेंट आ रहा है। तो आज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आप खुद जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप उसकी असेसमेंट निकाल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी मेरी इतने की सेल करनी चाहिए, इतने की मुझे परचेज करनी चाहिए। देखें, 3 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और थर्ड फार्म हाउसेज होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी की एवेल्यूएशन पे। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है, 3-4 उसके वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है। तो जहां पे आप प्रॉपर्टी बाय करो, आपने थोड़ा सा उसकी ऑनलाइन रिसर्च कर लेनी है कि वहां पे रेट्स क्या चल रहे हैं। जब आप ऑनलाइन उसकी रिसर्च कर लोगे, उसके बाद आपने कोई अच्छा सा डीलर देखना है जिससे आपने कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपने उस डीलर को बोलना है कि मेरे लिए कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी निकालो। खुद जाके आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीलर की जितनी ग्रिप है, आपकी ग्रिप उतनी नहीं है। डीलर वहां पे मौजूद है, उसके पास ऑलरेडी चीजें मौजूद है, उसको समझ है, तो बाकी वो आपको गाइड करके चलेगा। आपने सिर्फ उसको ना उसकी जो कमीशन है वो पे करनी है। उसके बाद आपने ये करना है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो, आपने उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है। डॉक्यूमेंटेशन आपका फर्द होता है, रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होता है, या फिर कोई सोसाइटी हो तो उसका अलॉटमेंट लेटर होता है। तो आपने पटवार खाने जाना है, अगर रजिस्ट्री फर्द है वो जाके आपने चेक करना है। नहीं तो सोसाइटी के हेड ऑफिस जाना है, आपने अलॉटमेंट लेटर चेक करवाना है। चेक करना है कि वो किसके नाम पे मौजूद है, आप उसकी फोटोकॉपी ले जाओ, उनको दिखाओ, उनसे आप इसको सर्च कर सकते हो कि यार ये किसके नाम पे है, आप ओनर वो है भी कि नहीं है जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। जब आपने वेरिफिकेशन स्टेप कर लिया, उसके बाद आपने इसकी मीटिंग करनी है ओनर के साथ। ओनर से जाके आपने मिलना है। उसके बाद फिर ओनर से जो आपने रेट तय करना है, जो आपने मामलात करने हैं वो आप करो, और ओनर के साथ आपने प्रॉपर एग्रीमेंट करना है कि मैं ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये मैं बयाना दे रहा हूँ, इतना मैं बयाना दूंगा, इतना मैं ट्रांसफर के टाइम पे दूंगा। और फिर आपने पे ऑर्डर यूज करना है, आपने कैश यूज नहीं करना। कैश पे कोई डील नहीं करनी, चेक पे कोई डील नहीं करनी, पे ऑर्डर के ऊपर आपने सारी डील करनी है। लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो लोकेशन आपने देखनी है कि भाई आप जहां पे बाय कर रहे हो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स उसकी क्या सिचुएशन है, डेवलप मार्केट है, नॉन डेवलप मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। अब आते हैं एवेल्युएशन की तरफ। मैं आपको फार्मूला बताता हूं जिसके थ्रू आपने एवेल्युएशन करनी है। 0.3% से लेके 0.5% तक आपको एक्चुअल अमाउंट पे अगर रेंटल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है। वो कैसे? लेट्स सपोज आपके पास 2 करोड़ पे है, आप मार्केट में जा रहे हो, आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। उसका रेंट आपको मिल रहा है 60,000, जो कि 0.3% बनता है। इसका मतलब है कि एक हैंडसम अमाउंट आपको आ रही है। मिनिमम 0.3% रेंट होना चाहिए। 2 करोड़ का आपको 60,000 आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर यही 40 आ रहा है, 40,000 50,000 आ रहा है, तो इसको बाय आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी सूरत ये देखें, अगर आपको 0.4% रेंट मिल रहा है, ठीक है, जो कि 80,000 बनता है 2 करोड़ का, मतलब प्रॉपर्टी और अच्छी प्रॉपर्टी है। और अगर आपको 0.5% रेंट मिलता है, 2 करोड़ का 1 लाख रुपए आपको रेंट आ रहा है, या फिर 1 लाख का 50,000 आ रहा है, जो कि 0.5% बनता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो हमारी बड़ी मार्केट्स हैं, जो बड़े शहरों के अंदर है, मैं छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पिंडी की, इस्लामाबाद की, कराची, गुजरांवाला, हैदराबाद, जो बड़े हमारे शहर हैं, तो वहां पे जो रेशियो चल रही है, तो वो 0.3% से 0.5% चल रही है। तो अगर आपको 0.5% आपको रेंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो अच्छा रेंट है। आप बिल्डिंग देखने के बाद, उसकी सराउंडिंग्स देखने के बाद, तो जो रेंट पे जो आप एस्टिमेशन निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर मेंशन है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तो आप नंबर नोट करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दें। कॉल अक्सर मिस हो जाती है, तो आप मैसेज छोड़ दें, तो मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं इसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है या आप उससे लर्निंग कर रहे हो, तो आपने यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे आपने क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।